नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड से संबंधित है। 300 क्वेश्चन की क्लास मैंने रखी है, जिसके अंदर से 164 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे एमएस वर्ड से संबंधित, और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो, पहला ही क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस ग्रुप ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में कवर पेज लगाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर जिससे हम कवर पेज लगाते हैं? ग्रुप का एक ऑप्शन है, क्या वह पेजेस है, क्या वह कवर पेज है, क्या वह इंसर्ट है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा जिससे आप कवर पेज लगा सकते हो? ठीक है, तो वो जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? वो आपका ऑप्शन है पेजेस। ठीक है, ग्रुप ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है, तो वो आपका पेजेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट इफेक्ट का प्रकार नहीं है? फ़ॉन्ट इफेक्ट का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, एनगव, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 166 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? 166 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रकार नहीं है पूछा है, तो फ़ॉन्ट इफेक्ट का प्रकार सुपरस्क्रिप्ट भी है, स्ट्राइक थ्रो भी है, एनगव भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड की फाइल में ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी लाइनों तक लगाया जा सकता है? आप यदि ड्रॉप कैप लगाना चाहते हो, आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ऐसी लाइन होती है और यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में अक्सर क्या होता है, आपका एक बड़ा अक्षर होता है ऐसे, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो ये पूछ रहा है अभी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो ये डी आपका कितनी लाइन तक आ सकता है? ठीक है, इस तरीके से इसने पूछा है क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा भी, 1 लाइन ये होगी, 1 लाइन ये होगी, 3 लाइन होगी, चौथी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे डी होगा। ठीक है, आगे कुछ भी लिखा होगा, जैसे डी ओ डू लिखा है, मान लो, है ना, डी बड़ा होगा, ओ छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितनी लाइन तक लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो जो ड्रॉप कैप है वो है अधिकतम 10 लाइनों तक लगाया जा सकता है। ठीक है, 10 लाइनों तक ड्रॉप कैप लगाया जा सकता है। ठीक है, आप लगा के भी देखना एमएस वर्ड में। इस जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकल जरूर करना। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर पर कैप्शन इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? यदि आप पिक्चर के ऊपर कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको कौन से टैब का प्रयोग करना पड़ेगा? क्या रेफरेंस टैग का प्रयोग करोगे, या आप रिव्यू टैब का प्रयोग करोगे, या व्यू टू टैब, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि आप रेफरेंस जो है टैब का प्रयोग करोगे, तभी आपका पिक्चर के ऊपर कैप्शन इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में व्यू टैब के विंडो ग्रुप का एक ऑप्शन नहीं है। एमएस वर्ड में व्यू टैब के विंडो ग्रुप का एक ऑप्शन नहीं है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट विंडो, या इनमें से कोई नहीं? तो 169 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन नहीं है आपके व्यू टैब में विंडो ग्रुप का, तो न्यू विंडो भी होता है, अरेंज ऑल भी होता है, और स्प्लिट विंडो भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंट्रोल स्विच एमएस वर्ड के टाइटल बार पर दिखाई देता है? एमएस वर्ड है, उसके कंट्रोल स्विच है वो टाइटल बार पे दिखाई देता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? मिनिमाइज, क्लोज, रिस्टोर डाउन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग का एक प्रकार है? तो लाइन स्पेसिंग का एक प्रकार कौन सा है? सिंगल लाइंस, डबल लाइंस, 1.5 लाइंस, या सभी? 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये जो सभी है, ये आपका लाइन स्पेसिंग के प्रकार हैं। सिंगल लाइन भी होता है, डबल लाइंस भी होता है, 1.5 लाइन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मिनिमम
टैब स्टॉप कितना किया जा सकता है? यदि आप जो टैब स्टॉप है वो करना चाहते हो तो मिनिमम एमएस वर्ड में टैब स्टॉप कितना किया जा सकता है? 1.0.1 या 0.5 या 0.01 या 0। ठीक है, तो 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कि 0 होता है मिनिमम टैब स्टॉप। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एमएस वर्ड रैप का अर्थ है। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है? क्या ये दो शब्दों के बीच स्पेस रखता है? क्या ये शब्दों को राइट मर्ज से सीधा करता है? या टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है? या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि ये टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है। पहुंचाने का कार्य वर्ड रैप का होता है। ठीक है, वर्ड रैप कैसे होता है? मान लो ये पूरी स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन है, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और ये आपकी लाइन चलती जा रही है, लिखते लिखते यहाँ लास्ट एंडिंग आ गया। आपको यहाँ पे एंटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा वर्ड। ठीक है, यहाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक है, जितना स्क्रीन के अंदर होता है उतना वर्ड रैप लगा हुआ होता है। यदि आप वर्ड रैप का प्रयोग नहीं करते हो तो लाइन आपकी आगे तक चली जाती है, लाइन ऐसे आगे तक चली जाएगी, नीचे जो स्क्रॉल होता है उस स्क्रॉल को आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि माउस का पॉइंटर निम्न में से किस पर ले जाया जाए कि पॉइंटर की आकृति हाथ की आकृति में बदल जाए? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे माउस का जो पॉइंटर है उसको आप जिस पे लेके जाओगे तो वो जो पॉइंटर है उसकी जो आकृति है वह हाथ जैसी आपकी आकृति बन जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे पॉइंटर होता है, ऐसे तीर जैसा निशान होता है ना, वो पॉइंटर होता है। अब ये पॉइंटर है, ये हाथ की आकृति में बदल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? क्या वह हाइपरलिंक है? क्या वह बुक मार्क है? क्या वो क्रॉस रेफरेंस है? क्या आपका ड्रॉप कैप है? तो 174 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि हाइपरलिंक जब आप इंसर्ट करते हो ना तब आपका क्या है कि हाथ जैसी आकृति बन जाती है, उसके बाद में आपको कंट्रोल और क्लिक दबाना पड़ता है तो हाइपरलिंक ओपन हो जाता है, जो भी आपने लिंक उसके अंदर डाला है। नेक्स्ट है फुट नोट और एंड नोट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? यदि आप फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग करते हो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेफरेंस के लिए, बुक के लिए, प्रिंट के लिए या लिस्ट के लिए? तो 175 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो एंड नोट और फुट नोट है उसका प्रयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? यदि आप माउस के जो इंसर्शन पॉइंट है उसको आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाना चाहते हो तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे? कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस स्टार्ट बटन या कंट्रोल प्लस के? 176 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 176 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा कंट्रोल के साथ होम की दबाएंगे तो वो आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वह डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में जो वाटरमार्क लगाया जाता है वह ऑप्शन किस टैब में होता है? आपने वाटरमार्क के बारे में सुना होगा कि जो पिक्चर होती है, पिक्चर के पीछे लगाया जाता है। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे लिखा होगा, SUB ऐसे ये तिरछा लिखा होगा, लेकिन ये शब्द आपके ये ऊपर ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन ये वाले जो शब्द हैं ये आपके इसके पेज के नीचे होंगे वाटरमार्क में। ठीक है, तो वह कौन से टैब में होता है ये आपको बताना है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या रिव्यू। ठीक है, तो कौन से टैब के अंदर होते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेज लेआउट के अंदर आपका क्या होता है, वाटरमार्क का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने घटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने कोई पैराग्राफ बनाया है, उस पैराग्राफ के प्रत्येक लाइन के बीच में यदि आप स्पेस को बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड का प्रयोग करोगे। तो इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो 178 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा लाइन स्पेस का आप प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में व्यू टैब के स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है। यदि एमएस वर्ड आपने स्टार्ट कर रखा है और एमएस वर्ड में जो व्यू टैब होती है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्प्लिट, तो उसका क्या काम होता है। न्यू विंडो ओपन कर देता है, विंडो बंद कर देता है, सभी विंडो को अरेंज करता है, या एक विंडो को दो भागों में बांटता है। पहले तो आपको स्प्लिट के बारे में पता होना चाहिए, स्प्लिट क्या होती है। ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, दो भागों में बांट देती है, एक विंडो को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के ऑप्शन प्रदान करते हैं। ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल का, एमएस वर्ड का, एमएस पावर पॉइंट का या एमएस एक्सेस का। तो 180 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, 180 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार से। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में किसी विंडो का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। यदि आप एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई फाइलें क्रिएट कर रहे हो 100, 200, 400, 4000 पेज की, तो वह जो 4000 आपने पेज जो क्रिएट किए हैं उसका अधिकतम आकार, मतलब उसका जो फाइल होती है वो कितने MB GB तक की होनी चाहिए। 16 GB, 32 GB, 64 GB, 124 GB। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा आपका 32 GB तक आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जैसे कोई फाइल होती है, जैसे मान लो आप कोई गाना डाउनलोड करते हो, वह 2 MB का या 4 MB का या 10 MB का होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट होता है वह कितने GB का हो सकता है। तो 32 GB तक का डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो। तो बहुत बड़ा फीचर है 32 GB। एमएस वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है। एमएस वर्ड में यदि आप टैब दबाते हो तो जो आपका कर्सर है वह कितना आगे चला जाता है। 0.3, 0.5, 0.8 या 1.0। तो 182 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, 182 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा 0.5। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड 2010 में जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो कैसा होता है। प्रिंट लेआउट वाला, नॉर्मल, वेब लेआउट या आउटलाइन वाला। तो 183 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि जो एमएस वर्ड 2010 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वह प्रिंट लेआउट वाला होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को हम पूरे करवाते जा रहे हैं। ठीक है, आपका सहयोग हमें अति आवश्यक रूप से चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में मौजूद होता है। तो एमएस वर्ड में आप यदि ट्रांसलेट करना चाहते हो किसी वर्ड, शब्द या कुछ भी, तो ऐसा ऑप्शन वह किस में मौजूद होता है। व्यू में, रिव्यू में, इंसर्ट में या रेफरेंस में। तो 184 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा रिव्यू के अंदर होता है। अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रैक्टिकल तरीके से करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप किस टैब में होता है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप किस टैब में होता है। होम में, पेज लेआउट में, फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 185 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जो पैराग्राफ ग्रुप होता है वह होम में भी और पेज लेआउट में भी होता है, दोनों में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, MS वर्ड 2007 में फाइल को ओपन सेव क्लोज करने की कमांड निम्न में से कहाँ होती है। यदि आप MS वर्ड 2007 में कोई फाइल को, जो बनी बनाई फाइल है, उसको ओपन करना चाहते हो, या बनी हुई फाइल को सेव करना चाहते हो, या उसको क्लोज करना चाहते हो, तो वह किस कमांड में होता है, ये आपको बताना है। होम में, ऑफिस बटन में, न्यू में, या इंसर्ट में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिस बटन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका सहयोग हमें चाहिए, जिससे कि हम और हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और 300 क्वेश्चंस की अपनी सीरीज रहने वाली है। मैं पीछे भी 140-42 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ 186 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन मतलब 115-20 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाएं। लाइक कर दें। तो आज का हमारा जो टारगेट रखा गया है लाइक का, वह है 20 लाइक। 20 लाइक आने चाहिए आपके। और आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपके कोई सुझाव है वह ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, नए हो सकता है आप हमारे साथ नए दोस्तों को भी जोड़ दें। थैंक यू, धन्यवाद।